पिछले पैराग्राफ में हमने देखा था कि दोनों बैलों की नीलामी कर दी जाती है और एक दड़ियल व्यक्ति मीन्स कसाई उन्हें खरीद कर लेके चल पड़ता है और वो उसी क्षेत्र से जा रहे हैं जिस क्षेत्र में वो थे। वो अपने खेतों को, अपने हार को देखते जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया है। नगीच मीन्स पास में। मोती ने कहा देखिएगा हमारा हार था, खेत है हमारे, यहाँ हम हल चलाया करते थे और लग रहा है हमारा घर नगीच मीन्स नज़दीक पास ही आ गया है। हीरा बोला भगवान की दया। उन्होंने कहा देखिएगा ये सब भगवान का प्रताप है, उनका ही आशीर्वाद है, मैं इसे मार गिराता हूँ। उसने कहा ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, हम इस व्यक्ति पर हमला करते हैं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। उनका इससे हम छूट जाएंगे और दौड़कर अपना थान में इस स्थान जगह पर चले जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांत कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़ चले। जैसे छोटे गाय के बच्चे होते हैं, वो मदमस्त रहते, कुलाचे करते, उछलते कूदते हुए दौड़ पड़े, वैसे ही दोनों बैल उसको गिरा करके, मार करके अपने घर की तरफ दौड़ गए। दोनों थान पर पहुंच गए, जो उनकी बांधने की जगह थी, थान में इस स्थान, वहां पहुंच गए। थान पर खड़े देखकर दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा आया और उसके बैलों के पीछे पीछे वह दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़ा चला आ रहा है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, सर्दी का समय था, झूरी धूप सेंक रहा था। बारी बारी से गले लगाया वह दौड़ा और बैलों के पास आया। उसने बैलों को बारी बारी से गले लगाया। मित्रों की आंखों में आंसू बहने लगे। जो दोनों मित्र थे उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। झूरी का हाथ चाट रहा था और वह एक बैल था, वो झूरी का हाथ चाटने लगा। दड़ियल ने जाकर के दोनों बैलों की रस्सियों को पकड़ लिया। झूरी ने कहा यह हमारे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मवेशी खाने से नीलाम होकर के हमें लाए हैं, ये तुम्हारे बैल कैसे हो गए? मैं तो समझता हूँ चुराए गए हैं। मोरी ने, जो झूरी था, उसने तुरंत आरोप लगाया कि यह नीलामी से नहीं आए, ये हमारे बैल हैं, हो सकता है तुम इनको चुरा करके ले गए हो। मैं तो बिकेंगे तभी बेचेंगे। उसने कहा जो हम बेचेंगे तभी बिकेंगे, ये नीलामी में कैसे पहुंच गए? नीलाम करने का क्या अख्तियार है? किसकी हिम्मत है कि मेरे बैलों की नीलामी कोई कर सके? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। रपट में रिपोर्ट में अभी थाने जाऊंगा और तेरे खिलाफ में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि वो हमारे द्वार पर खड़े हैं। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ये मेरी बैल हैं और ये यहाँ पर खड़े हुए हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बड़ा वो क्रोध आ गया और जबरदस्ती बैलों को खींचने के लिए आगे चलता है। मोती ने सींग चलाया, तभी जो मोती था उसने उसे मारना शुरू किया, झपट पड़ा उसके ऊपर। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। जैसे ही बैलों ने उसको झपटे बैल, वैसे ही दड़ियल व्यक्ति भागने लगा, तो दोनों बैल भी उसके पीछे पीछे दौड़ते जा रहे थे। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था। जब काफी दूर निकल गया तो वहां से वह चिल्ला रहा था, अपशब्द कह रहा था, गालियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। मोती विजयी शूर, शूर में इस योद्धा की भांति वहां खड़ा हुआ था और रास्ते में अड़ा हुआ था कि इधर आया तो तेरी खैर नहीं। गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे। तमाशा मीन्स खेल। गांव के जो व्यक्ति थे वो भी वहां इकट्ठे हो गए और इस प्रकार के खेल को वो भी देख रहे थे और हंस रहे थे। देखिएगा ये बैल क्या कर रहे हैं। दड़ियल आखिरकार हार कर वहां से चला जाता है और फिर मोती विजयी मुद्रा में अकड़ता हुआ चला आता है। हीरा ने कहा मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम उसे गुस्से में आकर कुछ कर न बैठो, कहीं उसे मार न दो। अब ना आएगा, वो इतना डर गया है, भयभीत हो गया है कि अब वह यहाँ नहीं आ सकता। उसने कहा अगर आएगा तो मैं उसकी ऐसी खबर लूंगा कि फिर दोबारा नहीं आ सकता, जो गोली मरवा दे। उसने कहा अगर वह आया और गोली चलाती तो मर जाऊंगा, लेकिन हम उसके काम तो नहीं आ सकते। हमारी जान की कोई जान ही नहीं समझता। हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है, लेकिन हमारे इस जीवन की, इस जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए हम इतने सीधे हैं, क्योंकि जो सीधा साधा होता है उसकी अमूमन कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अपने अंदर इतना होना चाहिए कि उसकी वैल्यू है, जो क्षमताएं हैं वो उसके अंदर बनी रहें। जरा सी देर हुई थी कि उनकी जो नादें थीं उनमें खली, भूसा, चोकर, दाना सब भर दिया गया और दोनों मित्र बड़े ही चाव से उन्हें खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों बैलों को सहला रहा था, उन्हें हिम्मत दे रहा था। तब तक 20 लड़के उस मोहल्ले के, उस गांव के वहाँ एकत्रित हो जाते हैं और यह तमाशा देख करके सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता है। उत्साह मीन्स उत्साह। और यह सब देख करके वहाँ चर्चाएं हो रही थी। सभी में एक उत्साह था, एक जोश था। देखिएगा बैल कितने समझदार हैं।
उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। वहाँ जो झूरी की पत्नी थी, घर की मालकिन थी, वह भी वहाँ आती है और प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ दोनों बैलों के जो माथे थे उनको चूम लेती है कि वाकई में जो हमारे जो बैल हैं बड़े ही समझदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं, कामचोर नहीं हैं, किसी प्रकार की उद्दंडता उनके अंदर नहीं है। अब तक जो उन्होंने आरोप लगाए थे वो सब आरोप निराधार हो गए थे।